नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन से हार्मोन्स की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये सारा खेल जो है ब्रेन में शुरू होता है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस नामक एक छोटा सा भाग होता है जहां से GnRH नामक हार्मोन रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये हार्मोन पिट्यूटरी पे अपना प्रभाव दिखाता है। पिट्यूटरी भी एक छोटा सा भाग है ब्रेन के आसपास जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है। इसके बारे में बताती हूँ। अब ये जो दो हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, टेस्टिस पे अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये कब शुरू होता है? प्यूबर्टी, जब एक बच्चा 13-14 ईयर्स का होना शुरू होता है, जब उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, उसके पहले से शुरू होने लगता है ये। तो टेस्टिस में दो तरह के सेल्स हैं, लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स। तो जो LH है वो लेडिक सेल्स पे अपना प्रभाव दिखाता है और जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सर्टोली सेल्स पे अपना प्रभाव दिखाता है। लेडिक सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं और सर्टोली सेल्स जो हैं इनहिबिन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन जो है सर्टोली सेल्स पे अपना प्रभाव दिखाता है, सिग्नल भेजता है और उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है। स्पर्म प्रोडक्शन एक स्पेशलाइज्ड सेल से होता है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया FSH, टेस्टोस्टेरोन, इन सब के प्रभाव की वजह से मैच्योर होना शुरू होते हैं। अगर एक बैच स्पर्मेटोगोनिया का ले और उसमें से अगर स्पर्म्स आने हो तो 60 से 70 दिन लग सकते हैं वो बैच तैयार होने के लिए, मैच्योर होने के लिए। तो ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, LH और FSH बढ़ने लगता है तो टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन एक नेगेटिव सिग्नल देते हैं पिट्यूटरी को कि तुम अभी LH और FSH थोड़ा कम करो। इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो जब ये कम करते हैं तो बॉडी में ये लेवल्स बैलेंस आउट होते हैं। इसीलिए ज्यादा भी प्रोडक्शन नहीं होना, मतलब बैलेंस प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन होता हुआ देखते हैं। जैसे फिर ये FSH और LH कम होता है, दोबारा GnRH रिलीज होता है और LH और FSH रिलीज होने के बाद स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है। तो स्पर्म प्रोडक्शन कभी रुकता नहीं है। जैसे ही एक प्यूबर्टी में एक लड़का आता है, वहां से 70 साल तक भी स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है। अगर कुछ जेनेटिक कारण ना हो, लाइफस्टाइल या ब्लॉकेजेस वगैरह या हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो तो रेगुलर होता रहता है, लेकिन क्वालिटी में असर होता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और आपस में एक साथ बात कर रहे हैं, तालमेल है इनका। कहीं भी अगर मिसमैच हो गया, कहीं भी अगर LH FSH में ऊपर नीचे हो गया बैलेंस, तो स्पर्म प्रोडक्शन मार खा सकता है। स्पर्म प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप जीरो काउंट नहीं देखोगे, कभी कभी लो काउंट देखोगे, लो मोटिलिटी देखोगे, लो मॉर्फोलॉजी देखोगे, या बिल्कुल भी जीरो हो जाना भी देख सकते हो अगर इन हार्मोन्स में कोई मिसमैच रहा, इम्बैलेंस रहा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए या आप अज़ोस्पर्मिया आपको सीमेन एनालिसिस कराने पर दिया गया है रिपोर्ट, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस चाहिए, तो आप अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आ सकते हैं। धन्यवाद।